हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अपन लोग आज के इस वीडियो में जैक क्लास 12 मैथ्स सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दो मैट्रिक्स बराबर दिया है। मैट्रिक्स क्या है? x + y 2 5 x - y इज इक्वल टू 5 2 5 - 1। इधर देखिए, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। तो चलिए x और y का मान निकालते हैं। दो मैट्रिक्स बराबर है इसलिए हम लोग क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा x + y इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है तो 5, इसको इसके बराबर इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 2 = 2, जो को हर कोई जानता है कि 2 2 के बराबर होता है। यहाँ से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू 5 सबको पता है। तो यहाँ पे x - y है, यहाँ पे -1 है, तो x - y इज इक्वल टू -1। कुछ नहीं करते हैं, ऐड कर देते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, x 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2। x का मान 2 मिल गया। अब यहाँ पे रख देते हैं 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर 2 को उधर करेंगे तो +2 -2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया? x का मान 2, y का मान 3, तो 2 3। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है ये वाला चेहरा 2 3, तो ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? तो ठीक है, यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू -1 2 3, और क्या बोला है? देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़। अच्छा, इसका ऑर्डर बताना है, मतलब हमको रो बताना है और कॉलम बताना है, बट पहले रो को बताएंगे। तो इसमें कितना रो है? एक रो है, तो एक रो है, और कॉलम 1 2 3, तो 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3, मतलब 1/3। कौन सा ऑप्शन में है? 1/3 ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू, क्या दिया है? 0 1 1 0, देन A² इज इक्वल टू, अच्छा A², तो A² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए लिख सकते हैं 2 बार, ए मतलब 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अंगुली फर्स्ट रो पे रहेगा, इधर फर्स्ट कॉलम में रहेगा। एक बार फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 × 0 0, एक कदम आगे एक कदम नीचे, 1 × 1 मतलब +1। फिर यहाँ पे आ जाएंगे अब C2 से, तो 0 × 1 0, एक कदम आगे एक कदम नीचे, +0। ये हो गया। अब R1 से हो गया। अब यहाँ पे R2 पे आ जाएंगे, फिर एक बार C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार C2 से। तो चलिए पहले C1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 0 0, एक कदम आगे एक कदम नीचे, +0। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, C2 पे आ जाएंगे, 1 × 1 1, एक कदम आगे एक कदम नीचे, +0। तो ये क्या हो जाएगा? ये जाके हो जाएगा, ये हो गया 1 0 0 1। तो इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए, 1 0 0 1 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 14 नंबर में है, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ के ए का ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 है। 14 में क्या है? के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? कुछ नहीं, स्केलर को ट्रांसपोज देंगे नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स को ट्रांसपोज देंगे। तो ये हो जाएगा के ए ट्रांसपोज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है के ए ट्रांसपोज? ऑप्शन डी में है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अच्छा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, मतलब एक मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऑप्शन में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक, नन ऑफ दिस। तो आप एक नोट ऐसे रख लीजिएगा ना, याद मान लिया जाए, यहाँ पे लिख देते हैं। फिलहाल ये साइमेट्रिक होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप नोट ये याद रख लीजिए। तो यहाँ पे हैशटैग लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एक नंबर में ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये होता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये भी याद रख लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखना भी आसान है ऐसे। यदि आप बोलिएगा कि ये साइमेट्रिक कैसे हो गया, तो मान लिया जाए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसका यदि ट्रांसपोज निकाले और ए के बराबर ही आ गया तो इस ए को बोलेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ जाए, तो फिर इस मैट्रिक्स बी को बोलेंगे साइमेट्रिक। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, यदि उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और यदि उसी के बराबर आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक। या एक मेरे पास डी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाले और डी के बराबर ही आ गया तो फिर डी को बोलेंगे साइमेट्रिक। बट डी का ट्रांसपोज निकाले, डी नहीं आया, माइनस डी आया, तो इसको फिर बोलेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाले और क्या आया? माइनस टाइम वो मैट्रिक्स आया, तो फिर उसको बोलेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। तो ठीक है, तो मतलब जिस मैट्रिक्स को भी चेक करना है साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है, उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। सपोज दैट हमको यहाँ पे मिटाते हैं इसको, तो सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लिया जाए ए प्लस बी प्लस सी है। हम ये भी तो एक मैट्रिक्स है, क्योंकि तीन मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो मान लिया जाए इसको हमको ये बताना है कि साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है, तो क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और यदि इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैट्रिक्स है उसी के बराबर आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग साइमेट्रिक बोलेंगे। और यदि ये आ जाता ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो फिर इस ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग बोलेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। या आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाले और यही मैट्रिक्स आ गया, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग साइमेट्रिक। और यदि माइनस टाइम ये मैट्रिक्स आया तो बोलेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। तो ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कि इसको चेक करना है ना कि साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमको इसको चेक करना है कि साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है। मैट्रिक्स हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसको चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या होगा? देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज दे सकते हैं। तो ए को ट्रांसपोज दे दिए प्लस, फिर ए ट्रांसपोज है, इसको ट्रांसपोज दे दिए, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको बाद में लिख दिए। तो हमको क्या मिला? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो इसी के बराबर आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिक। उसी को लिखें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये चेक करना है तो यहाँ पे माइनस लगा के इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ये हो गया तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज।
अब देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ये मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है ना इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि लिख दिए हैं एज ए नोट, याद रख लीजिएगा, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में एक मैट्रिक्स दिया है ए, तो ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू है 1 2 4 2, 1 2 4 2। उसके बाद क्या बोला है, देन 2a का मॉड इज इक्वल टू, मतलब 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो हमको इसका वैल्यू पूछा 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन है, 2 मॉड ए, 4 मॉड ए, 8 मॉड ए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस स्केलर को मॉड के बाहर करेंगे, तो इस स्केलर के पावर में कुछ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा, इसका ऑर्डर है 2, तो 2 अंदर में हुआ मॉड ए, तो बराबर क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4 मॉड ए। अब इस चेहरे को ऑप्शन में ढूंढिए, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स था ना, तो कौन सा ऑप्शन में था, बी में था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का मान निकालना है। दिया क्या है, एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x4 6x। ठीक है, कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू को निकालते हैं। 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। तो ये हो गया कितना, माइनस 18 हो गया, ये हो गया माइनस 18, माइनस 24 को इधर ले आए, तो प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस √3 आ जाएगा। अब ऑप्शन में ढूंढिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे मिलेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा इस 16 नंबर, शायद 16 नंबर और 18 नंबर सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, हाँ सेम कंसेप्ट पे है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ n/n, मतलब इस पर रो n है, कॉलम n है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। उसके बाद क्या बोला है, देन मॉड KA इज इक्वल टू, तो KA का मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस स्केलर को बाहर करेंगे तो इसका पावर पे कुछ लिखना होगा, पावर पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर n है तो n मॉड A। इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढिए, तो कहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अच्छा 19 में हमको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, तो रुकिए इसको हम मिटा देते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 19, एरिया निकालना है हमको ट्रायंगल का, हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या क्या है 1, 0, 6, 0, 4, 3। तो पहले हम लोग डेल्टा निकालते हैं, इससे पहले वाले सेट में हम बताएं इसको, मतलब थोड़ा मतलब डिटेल बताएं हैं। तो आज डायरेक्ट डेल्टा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो इस पॉइंट को पकड़े तो किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किए, इस दोनों के नीचे लिख देंगे बट साइन चेंज करके,
1 है तो लिखेंगे -1 और 0 पे माइनस लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -1, -0 -1, 0 तो 1/2 6 और -1 5 0 और 0 0 4 और -1 3 3 और 0 3 तो 1/2 15 -0 तो 15/2 मतलब 7.5 ये हो गया। ऐसे मॉड डेल्टा होता है तो मॉड लेंगे तो 7.5 ही आ जाएगा, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 7.5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अच्छा, नंबर 20 तो यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा है और 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा होगा। और यहाँ पे दिया है क्या, एंड ए आई जे इज़ द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ गिवन बाय, इसका नाम डेल्टा है, मतलब डेल्टा का मान बताना है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। और ये बता दिया है कि ए आई जे क्या है, ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर किसका, ए आई जे का। तो ठीक है, तो देखो इसका जो वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट का, तो एक तो R1 के रिस्पेक्ट में कुछ आएगा, मतलब R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो कुछ आएगा, फिर R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे कुछ आएगा, फिर R3 के रिस्पेक्ट में, फिर C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में। तो अभी जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको 6 तरीका से, मतलब इसको 6 तरीका है इसको एक्सपेंड करने का, तो 6 तरह का आंसर आएगा। आंसर तो फाइनली सेम ही देगा वो, पर अभी देखने में अलग जैसा लगेगा, क्योंकि आँख से देखने में अलग जैसा लगेगा, बट वैल्यू 6 तरीका से सेम ही आएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू को कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और उस एलिमेंट को उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी वैल्यू आया लास्ट में फाइनली सबको जोड़ देते हैं। तो जैसे यदि हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो R1 के रिस्पेक्ट में, तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एलिमेंट है A11 A11, इसको गुना करेंगे इसी का कोफैक्टर से, और A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, यहाँ पे बता दिया है कि कैपिटल AIJ कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया, ये एलिमेंट है A12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी का कोफैक्टर से A12, और A13 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी का कोफैक्टर से A13, और ये जो 3 क्वांटिटी आया सबको जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा डेल्टा। इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, फिर C1 के, फिर C2 के, C3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो और एक आ जाएगा इस तरह वैल्यू। देखो फाइनली आँख से बोले तो देखने में अलग लग रहा है, बट सब जिधर से एक्सपेंड कीजिएगा, मतलब कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा सेम ही मिलेगा। जैसे हम C1 का रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्सपेंडिंग बाय C1, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में किए तो यहाँ पे A11 है, तो A11 को गुना करेंगे इसी का कोफैक्टर से, मतलब A11, फिर A21 है, A21 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी का कोफैक्टर से, मतलब कैपिटल A21, और A31 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी का कोफैक्टर से, मतलब A31, और ये जो 3 क्वांटिटी आया इसी को जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा डेल्टा। या यदि आप क्या बोलते हैं कि C3 के रिस्पेक्ट में यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C3 के यदि रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे A13 है, यहाँ लिखेंगे A13, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी का कोफैक्टर से, तो कैपिटल A13, फिर A23 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी का कोफैक्टर से, कैपिटल A23, और A33 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी का कोफैक्टर से, मतलब कैपिटल A33 से। आप सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ठीक है बाद में बताएंगे। तो अब ऑप्शन में देखिए, अब बात है कि इसका आंसर को लिखने का 6 तरीका है, तो 6 तरीका में एक तरीका ऑप्शन में होगा, तो अब ढूंढिए कि कौन सा है सही। हाँ, एक पैटर्न देखिए क्या है, यहाँ पे जो भी लोअर सबस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है यहाँ भी सेम है, मतलब यहाँ पे 11 तो यहाँ पे भी 11 है, 12 तो यहाँ पे 12 है, यहाँ 11 तो यहाँ 11 है, मतलब यहाँ पे जो नीचे पे लिखा हुआ है
मतलब एलिमेंट पर कोफैक्टर में सेम रहता है, मतलब आप किसी का रिस्पेक्ट में यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ हो गया एक पैटर्न टाइप का। और एक पैटर्न क्या है, यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 है, एक एक करके बढ़ रहा है। बट यदि कॉलम के रिस्पेक्ट में किए हैं तो क्या हुआ है, 11 है, 21 है, 31 है, देखो 13 है, 23 है, 33 है। तो हम कह सकते हैं यदि रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो एक एक करके बढ़ता है, और यदि कॉलम के रिस्पेक्ट में यदि एक्सपेंड करेंगे तो 10-10 बढ़ता है। तो ये पैटर्न हो गया। तो यदि ऑप्शन ए को देखिएगा ना, तो पहले देखिए A11 कैपिटल A 31 है, तो यहाँ तो पहले दोनों सेम नहीं है, तो ये तो ए कैंसिल हो जाएगा। फिर यदि ये देखेंगे तो बी नंबर A11 कैपिटल A11 प्लस 12 है, फिर वहाँ पे A21 है, तो सेकंड भी कट जाएगा। थर्ड में क्या, थर्ड भी पहले A21 है, फिर कैपिटल A11 है, फिर ये हट जाएगा, सी होगा नहीं। डी को देखेंगे तो 11, 21, 31 है, मतलब 10-10 करके बढ़ा है ना, तो ये मतलब 10-10 करके बढ़ा है, मतलब कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है। और क्या हो जाएगा कि ए मतलब इसको कुछ नहीं है, जो आंसर लिखा है ये वाला आंसर लिखा हुआ, ये वाला। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा।